हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट में आपका स्वागत है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का छठा सेशन है आज। पांचवें सेशन में हमने देखा था क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के आंसर्स। ठीक है, आज 7th से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले आज एक क्विक रिकैप हो जाए। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के चैप्टर में। फर्स्ट है nth टर्म या ए एन का एक्सप्रेशन जो कि है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेशन में कवर कर लिया है। उसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का दो एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एक्सप्रेशन है n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस एल। ठीक है, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा किसी भी चैप्टर में ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। बस इन तीनों के बारे में आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप एग्जाम हॉल में इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो पहले दे दिया गया है कि 22 टर्म्स हैं एपी के और जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया गया है 7। ठीक है, और 22nd टर्म है, 22nd टर्म यानी A22 जो कि लास्ट टर्म है क्योंकि 22 टर्म्स है एपी के, उसका वैल्यू है 149। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 22nd टर्म के लिए आप जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n है 22 तो n माइनस वन हो जाएगा 21d। ठीक है, यही है A22 22nd टर्म, इसका वैल्यू दिया गया है 149। ओके, अभी d का वैल्यू हमें पता है 7 है। ठीक है, तो d का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 149। ठीक है, a प्लस दिस विल बी 147। ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है a का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। 149 माइनस 147 विल गिव यू 2। ठीक है, अभी पूछा गया है फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, सो इसे हम लिख सकते हैं n बाई टू, हमने पिछले स्लाइड में ही देखा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, n हो गया 22 टर्म्स है इसलिए, और a का वैल्यू हमने निकाल लिया है 2 प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, 22nd टर्म ही लास्ट टर्म है 149। सिंपल है, इज इक्वल टू 11 इंटू 151। ठीक है, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 5 प्लस 1 इज 6, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 1, सो 1661 हमारा सम होगा। यहाँ पर हमने दूसरा वाला एक्सप्रेशन सम ऑफ एन टर्म्स का यूज नहीं किया है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके पीछे कारण यही है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन वेयर लास्ट टाइम इज ऑलरेडी अवेलेबल, लास्ट टाइम ऑलरेडी दिया ही हुआ है और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ निकाल ही लिया है, तो ये इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म दिया गया 14 एंड 18। ठीक है, तो पहले तो समझ लेते हैं सेकेंड टर्म यानी A2। ठीक है, ये वैल्यू है 14 और A3 का वैल्यू दिया गया है 18। जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में भी कहा है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को ले लें, ठीक है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही होगा कॉमन डिफरेंस। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दिया गया है ऑलरेडी, सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है। सो A3 माइनस A2 विल बी 18 माइनस 14। ठीक है, दिस विल बी 4। ओके, d हमारा ये निकल गया। अभी क्या बोला गया है कि 51 टर्म्स का सम निकालना है। 51 टर्म्स का सम होगा S51, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अभी इस एक्सप्रेशन में n तो हमें पता है और d हमें यहाँ से मिल गया, कैलकुलेट कर लिया हमने 4। क्या हमें a पता है या यानी कि A1 यानी फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म है 14, राइट, सेकेंड टर्म दिया गया है 14, तो सेकेंड टर्म को लिखेंगे a प्लस
डी, ए प्लस 2 माइनस 1 यानी 1, ए प्लस डी, ए प्लस 1 डी। तो ये वैल्यू दिया गया 14, हमारा डी यहाँ से आपको मिल चुका है 4, तो आप ए का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस डी यानी 14 माइनस 4। ए का वैल्यू आ गया 10, ठीक है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया 10। अभी हम सारे टर्म्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 4। सॉल्व करते हैं। 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 इंटू दिस इज 200, दिस इज 220, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 51 इंटू 110, 51 इंटू 11 इंटू 10, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, 1 6 5, ठीक है, और 10। सो 5610 इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट द कॉन्सेप्ट विल बी वन एंड द सेम, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट 7 टर्म्स का एक वैल्यू दिया गया है 49। पहले तो हम फर्स्ट 7 टर्म्स का जो एक्सप्रेशन रहेगा सम का उसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है जनरल एक्सप्रेशन है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसमें n के जगह पर 7 पुट कर देंगे फर्स्ट केस में, तो हो जाएगा 7/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 49, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, ठीक है। यहाँ से 7 और ये 49 कैंसिल होके यहाँ 7 रह जाएगा, और न्यूमरेटर में भी 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो आप वो भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा a प्लस 3d, ठीक है, LHS में रह जाएगा और RHS में 7 रहेगा। ये आपका पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। S17 का वैल्यू दिया गया है 289, जनरल एक्सप्रेशन को यूज़ करके n के जगह पर 17 डाल देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 17/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये 289 के बराबर है, ठीक है। यहाँ 17 और ये 289 ये डिवाइड हो जाएगा, 17 इंटू 17 इज 289, ठीक है, 289 17 का स्क्वायर है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 17 रह जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2a प्लस 16d बाई 2, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 17, ठीक है। 2 को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इजीली कैंसिल कर सकते हैं, अगर 2 को कैंसिल कर दिया तो वैल्यू रह जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो आपको 2 इक्वेशंस मिले हैं, फर्स्ट ये और दूसरा ये इक्वेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लियरली इक्वेशंस हैं 2 और 2 वेरिएबल है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ईजी है। सेकेंड माइनस 1 कर देंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, माइनस कर देंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 3d आपको 5d देगा, और 17 माइनस 7 आपको 10 देगा, और d का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो ईजिली आपको d का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उस पर आते हैं। d का वैल्यू 2 मिल गया है, तो a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ a का वैल्यू अगर निकालने के लिए d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको क्लियरली यहाँ पर पता चल जाएगा, a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 7, सो a विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी a का वैल्यू है 1, आपको मिल गया a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 2। अभी आप जनरल एक्सप्रेशन पे आइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। अब इस पे आप सिंपली a का वैल्यू डाल दीजिए और d का वैल्यू, a का वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 हो जाएगा
आप लिख लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस n माइनस वन हो गया n माइनस वन और d का वैल्यू है 2। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर लिखते हैं n बाई टू इंटू टू प्लस 2n माइनस टू। 2 और माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और n बाई टू इंटू टू एन, टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह है तो कैंसिल कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर ही है जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का एक्सप्रेशन क्या है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप उसमें एक बार 7 पुट कीजिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए और एक बार 17 पुट कीजिए। दोनों को ही अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक इक्वेशन आपको ए और डी में मिलता है और वापस और एक सम से ए प्लस ए डी का एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, इन दोनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड माइनस वन आपको मिल जाएगा डी का वैल्यू, डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए का वैल्यू मिल जाएगा। ए और डी का वैल्यू मिल गया, आप यहाँ ए और डी का वैल्यू एक्सप्रेशन में डाल दीजिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का और आपका एक्सप्रेशन बन जाता है n स्क्वायर। यही है सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दैट a1 a2 डैश 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 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, an का एक डेफिनेशन दिया हुआ, ठीक है, हम एक डेफिनेशन ऑलरेडी जानते हैं an का, वो वैल्यू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसका ये एक्सप्रेशन है, ये हम जानते हैं, वी नो दिस। ठीक है, और अभी पहले वाले को ले लें तो दिया हुआ है nth टर्म का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 प्लस फोर एन। ठीक है, 3 प्लस फोर एन। तो अब इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, पहले तो हम जाने कि जो nth टर्म का एक्सप्रेशन है वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें या फिर एक दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो वो कैसा दिखेगा, a प्लस डी को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा n इंटू डी माइनस डी। ठीक है, सिंपल है, जनरल एक्सप्रेशन से हम निकाल रहे हैं एक दूसरा एक्सप्रेशन, a माइनस डी को आप एक साथ रखिए प्लस डी इंटू एन। ठीक है, ये है हमारा एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पर हेल्प करेगा। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जो ये ए एन या nth टर्म का एक्सप्रेशन दिया गया है 3 प्लस फोर एन, उसमें हम देख रहे हैं n एक वेरिएबल है, उसका एक कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म है। ये कैसा एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल जो कि है n इंटू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है 1 और ये कांस्टेंट है 2, जिसको आप कांस्टेंट 2 को आप कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं n वेरिएबल। ठीक है, ये इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, उसको भी हमने इसी तरह के एक्सप्रेशन में डाल दिया है। आप अगर ध्यान से देखिए, जो हमने निकाला है ए एन इज इक्वल टू ए माइनस डी प्लस डी इंटू एन, अगर आप इसको देखिए ये भी कांस्टेंट है a माइनस डी और d जो है वो भी कांस्टेंट है जो कि n का कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो हम जनरल एक्सप्रेशन को एक ऐसे टर्म में एक ऐसे एक्सप्रेशन में डाल दिए हैं जिससे हमको इजीली कंपेयर करने में सुविधा होगी। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ए एन इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन और ए एन इज इक्वल टू ए माइनस डी प्लस डी इंटू एन, आप ध्यान से देखिए n का जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ 4 और n का कोफिशिएंट है यहाँ d। इसका मतलब d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4, यही हमको यहाँ से मिल जाएगा इजीली। और अगर दूसरे कांस्टेंट टर्म को देखें, दूसरा कांस्टेंट टर्म है 3। ठीक है, ये दूसरा कांस्टेंट टर्म है और हमारा दूसरा कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया गया a माइनस डी जो कि कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट टर्म है, यानी a माइनस डी का वैल्यू जो है वो है 3 और यहाँ से हमको d का वैल्यू 4 मिल गया है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस डी यानी 3 प्लस 4 यानी 7। a का वैल्यू मिल गया 7 और d का वैल्यू मिल गया 4। ओके, अभी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या वैल्यू रहेगा, तो हम सम कैसे निकालेंगे। इजी है, सम निकालने के लिए हम
s इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का एक्सप्रेशन। और यहाँ हमें मिल गया है a का वैल्यू है 7 और d का वैल्यू है 4। ठीक है, और हमें 15 टर्म्स का निकालना है, तो इजी है। n का वैल्यू 15 है, 15/2 इंटू टू इंटू ए। 7 दिया गया है तो 2 इंटू सेवन क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन इज 14, अगेन 15 माइनस वन इज 14, और d का वैल्यू दिया है 4 है, तो 4। ओके, 15/2 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 4, यानी 14 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। ओके, और 2 कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 5। ओके, 15 इंटू 7 इंटू 5, 15 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इंटू 15, 35, 15, 5 5 25, 17 and 5 22, 525. So this value will be 525. आपको मिल गया आंसर 525। तो इसमें नया बस यही सीखना है कि ये जो a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं कम्प्लीटली, a प्लस एन डी माइनस डी, और माइनस डी को a के साथ एक ग्रुप में रखते हैं और एन डी को एक साथ ग्रुप में रखते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारा जो nth टर्म का एक्सप्रेशन जो कि दिया हुआ है, उसमें भी n के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ एक कांस्टेंट टर्म यानी एक कोएफिशिएंट जो कि 4 है, यहाँ पर वो कोएफिशिएंट d है, और यहाँ पर a माइनस डी है हमारा कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई n का टर्म ही नहीं है। सो यहाँ पर वो वैल्यू 3 है, जस्ट उसको इक्वेट कर देंगे तो हमें d इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 7 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी देख सकते हैं, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n लिखते हैं, और हमारा nth टर्म का एक्सप्रेशन यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, a माइनस डी प्लस एन डी या डी एन, डी इंटू एन। ठीक है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर करें, तो क्लियरली पता चलता है कि a माइनस डी का जो वैल्यू है वो होगा 9, और d का वैल्यू यहाँ पर -5 है, d का वैल्यू -5 है जो कि है n का कोएफिशिएंट। ठीक है, d का वैल्यू -5 मिल गया तो a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। a का वैल्यू क्या निकलेगा, 9 प्लस डी यानी 9 माइनस 5 यानी 4, d का वैल्यू -5 और a का वैल्यू 4। सिंपल है। और हम सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे लिखेंगे, n/2 यानी 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 यानी 14d। ठीक है, 15/2, a का वैल्यू हो गया 4 और d का वैल्यू हो गया -5। ओके, 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 15 इंटू 4 प्लस -7 इंटू 5 35। ठीक है, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया था कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हमारा वैल्यू बन जाता है 15 इंटू -31। ओके, सो 31 इंटू 15 कर देंगे, ईजी है, या फिर 15 माइनस 31 की जगह पे 30 प्लस 1 लिख देंगे, ये भी एक तरीका है। तो आपका वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी 450, 450, राइट, 15 इंटू 30, 450 प्लस 15 यानी 465, यानी आपका आंसर निकल गया -465। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बट जो तरीका है वो a प्लस एन माइनस वन डी से ही निकल के आया है। चाहे तो वीडियो को वापस देख सकते हैं इस 10th क्वेश्चन को स्पेसिफिकली समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly find the third, 10th and nth term। ठीक है, सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बस यही एक
गिवन है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू 1 डाल देंगे। n का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो s1 मिल जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 इज 3। सम ऑफ वन टर्म इज एज गुड एज फर्स्ट टर्म, है ना। अगर आपको कोई एपी दिया जाए, उसका बस एक ही टर्म हो, मान लो 10, अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी क्या रहेगा, तो आपका आंसर भी 10 ही रहेगा। ठीक है, अगर एक ही टर्म है तो सम विल बी इक्वल टू दैट सिंगल टर्म ओनली, दैट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो पता चल गया है कि पहला टर्म जो वैल्यू है उसका है 3, जो कि इक्वल टू S1 है। इसको हम A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे टर्म को भी लेकर अगर ऐड कर दें, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पूछा गया है, तो हम n के जगह पे 2 डाल देंगे। ठीक है, दिस विल बी फॉर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो n की जगह पे 2 डाल देंगे तो S2 का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4 यानी कि 4। यानी अगर दो टर्म्स हैं तो पहले दो टर्म्स का सम क्या रहेगा, 4, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म ऑलरेडी निकाल लिया है 3 यहाँ पर, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, A2 विल बी इक्वल टू 4 माइनस A1, यानी 4 माइनस 3 1। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया है 3, दूसरा टर्म है 1। क्लियरली पता चल रहा है कि जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी 1 माइनस 3, यानी -2। -2 इज द कॉमन डिफरेंस फॉर दिस AP। तो कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट टर्म जो है वो है S1, यानी 3। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकल गया है 4, ये हमारा आंसर है यहाँ। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म निकालने के लिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, जो कि है 3। ठीक है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकेंड टर्म निकल गया। और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस ईजी है निकालना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 इज -2। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए इजी है, S इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, आइदर हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करें, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा थर्ड टर्म यानी AP का nth टर्म निकालने का एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड टर्म क्या रहेगा। पहले तो हम n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, यानी 12 माइनस 9, जो कि आपका आ जाएगा 3। ठीक है, पहला 3 टर्म का सम अगर 3 है और पहला 2 टर्म का सम अगर 4 है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, पहला 2 टर्म का सम है 4, 3 प्लस 1 4, और पहला 3 टर्म का जो सम है वो है 3, तो हमारा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। ओके, तो आपको इजीली मिल जाएगा 3 माइनस 4, यानी -1। ठीक है, और इसको अगर नहीं भी करें, क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म में 1, कॉमन डिफरेंस अगर -2 है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, यानी कि -1। हमारा इजीली यहाँ से भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि -1 हमारा थर्ड टर्म होगा। टेंथ टर्म निकालने के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9 इंटू डी। ए का वैल्यू है 3, जो कि फर्स्ट टर्म है यहाँ, और डी का वैल्यू है -2। 3 माइनस 18 माइनस 15, -15 है हमारा टेंथ टर्म। nth टर्म क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है हमारा nth टर्म। A का वैल्यू है 3
और n-1 इंटू डी का वैल्यू है -2। ओके, तो 3 - 2n प्लस 2 यानी 5 - 2n। तो 5 - 2n हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा nth टर्म का। ओके, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जस्ट इसको ध्यान में रखना है कि अगर एपी में फर्स्ट टर्म है, एक ही टर्म है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा, वो फर्स्ट टर्म ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल है। पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है उसका वैल्यू है 6। ठीक है, 6 1 6। दूसरा क्या है, 12 है। तीसरा क्या होगा, 18 है। मतलब 6 का मल्टीपल्स है ये सारे, और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इस तरह से 40 टर्म्स हमें कंसिडर करने हैं। अगर आप इसको देखें तो ये एक एपी है। ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस है 6। ठीक है, 6 + 6 इज 12, 12 + 6 इज 18, तो कॉमन डिफरेंस है 6। और हमारा सम पूछा गया है, सम ऑफ 40 टर्म्स। n टर्म्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू है 40 क्योंकि 40 टर्म्स की बात हो रही है। 40/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू है 6 प्लस n-1 यानी 40 - 1, और d का वैल्यू है 6। 40/2 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6। 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। 46 प्लस 39 इंटू 3। ओके, 2 को कैंसिल ऑफ कर दिया है। इसको सिंपली लिख सकते हैं 40 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 117। 40 इंटू 123। ओके, तो ये हो जाएगा 12 9 4920। सो 4920 हमारा सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स दैट आर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, लॉजिक बस यही है कि जो एपी है वो इस तरह से कुछ होगा, 6 से स्टार्ट होगा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 6, उसके बाद होगा 12 18 लाइक दैट। तो ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस है 6। सम का एक्सप्रेशन में एन का वैल्यू 40 डाल देंगे और ए और डी का वैल्यू डाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक उसी प्रकार से मल्टीपल्स ऑफ 8 देखना है, तो पहला मल्टीपल है 8, उसके बाद मल्टीपल हो जाएगा 16, उसके बाद 24 लाइक दैट। ठीक है, तो क्लियरली फर्स्ट टर्म जो है वो है 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो भी होगा 8। 16 - 8 इज 8, 24 - 16 इज 8, कुछ भी ले लें, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो S15 निकालने के लिए बोला गया, तो उसका एक्सप्रेशन होगा 15/2 इंटू 2a, 2 इंटू a इज 8 प्लस n-1, n है 15 तो 15 - 1 इंटू डी का वैल्यू भी 8 है। 15/2, 8 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 2 प्लस 15 - 1 इज 14। 15 इंटू 4 और ये हो गया 16। 15 इंटू 4 इज 60 इंटू 16, 960। तो 960 है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। थैंक यू दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, कृपया सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हमारा वेबसाइट है onlinepsa.in जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फीडबैक देना ना भूलें, हमें आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे YouTube चैनल onlinepsa.in को सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही
नज़र आने वाली घंटी पर क्लिक करें। सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पे टिक करें और सेव करें। इससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा हर वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे।